हेलो गाइस, मैं प्रकाश पिलवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ क्लासेस 2 में। दोस्तों, इससे पहले हम यहां पर जो मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं के बारे में हम यहां पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था की हमने परिभाषा देखी थी और उसमें हमने देखा था कि जो राज्य व्यवस्था उस राज्य व्यवस्था में 3 स्तंभ होते हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। वह कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो विधायिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी विधायिका की। तो जो विधायिका है इसका काम क्या था? तो इसका काम था कानून बनाना। ठीक है, इसका क्या काम था? तो ये कानून, ठीक है, कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। और इस कानून को लागू कौन करता है? तो लागू करने का काम जो होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो जो ये कानून होता है, इस कानून का उल्लंघन करने पर किसी को दंड देने का काम या उसका न्याय करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम विधानसभा के बारे में पढ़े हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका, और कार्यपालिका में हम देखेंगे कौन कौन से अधिकारी आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका की हम बात करें तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें मुख्यतः राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को इसमें शामिल किया जाता है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका में मुख्यतः कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है और उसमें महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे राज्यपाल की। ठीक है, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, अगली किसी क्लास में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल जो होता है वो संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। संविधान के अनुसार राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति तथा अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार हम बात करें तो राज्यों की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति और अधिकार जो होते हैं वो किस में होते हैं? राज्यपाल में होते हैं। और राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, नाम से, राज्यपाल के नाम से होता है। वह अपने समस्त अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है ना। तो जो राज्यपाल होता है इसके द्वारा सारे काम होते हैं, यानी कि इसके नाम से सारे काम होते हैं। और ये जो काम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो वो, है ना, अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, यानी कि राज्यपाल के नीचे काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये करा सकते हैं या फिर स्वयं कर सकते हैं, है ना। इसकी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ये स्वयं कैसे करते हैं और अपने अधिकारियों के अधीनस्थ किस तरीके से कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर हम केवल इस बेसिक जानकारी इसकी इकट्ठी कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि राज्य की कार्यपालिका भी संघीय कार्यपालिका के समान संसदात्मक है। ठीक है, संघीय मतलब राज्य की कार्यपालिका भी संघीय, संघीय का मतलब होता है केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका। तो जो केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका है उसके समान ही राज्य की कार्यपालिका भी है ना। अतः राज्यपाल केवल औपचारिक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका है। यानी कि जब हम बात करें कि संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका की, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है ना, वह नाम मात्र का होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि राज्यपाल केवल औपचारिक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका है
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य की मंत्रिपरिषद करती है ना। जो वास्तविक काम होता है वो मंत्रिपरिषद करती है, यानी कि हम देखते हैं कि न्यूज़ में या किसी सोशल मीडिया पर ज़्यादातर मुख्यमंत्री को हाईलाइट किया जाता है, मुख्यमंत्री का नाम आता है, लेकिन राज्यपाल को बहुत कम हाईलाइट किया जाता है, यानी कि बहुत कम राज्यपाल का नाम आता है ना। यहाँ पर जो वास्तविक काम होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। जो राज्यपाल होता है ये केवल नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये संसदीय शासन व्यवस्था क्या है ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हमने यहाँ पर देखना है कि इसमें दो तरीके की कार्यपालिका होती है ना। संसदीय या फिर संसदात्मक जो हमने देखा था, तो उसमें वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री होता है ना। यानी कि जो भी काम होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना जो परिषद बनाया जाता है, जो मंडल बनाया जाता है, उसके आधार पे उनकी सलाह पर सारे काम होते हैं। लेकिन जो नाम मात्र कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति होता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री है, और भारत में नाम मात्र कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति है। वैसे ही राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक कार्यपालिका है ना। हमने जाना पिछले स्लाइड में कि जो सारे काम होते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा होते हैं और मुख्यमंत्री को ही उसमें हाईलाइट किया जाता है, और राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का होता है ना। तो नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य में क्या है, राज्यपालिका है। ठीक है, अब राज्यपाल जो होते हैं उन्हें कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। जैसे हम देखें तो कार्यपाल की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय, न्यायिक और विवेकी शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे हमने देखा कि जो राज्यपाल है वो स्वयं यानी कि विवेकी अपने हिसाब से वो कुछ काम कर सकता है, और बाकी का काम जो है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कैसे होता है ना। हमने जाना कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो वो किस तरह से, तो यहाँ पर देखेगा कि संविधान द्वारा राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। राज्य में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, तो हमें याद रखना है संसदीय शासन व्यवस्था, या फिर इसको हमने देखा था कि संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है संविधान के द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं, उनको हम यहाँ पर देखें कि अनुच्छेद 163(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सलाह और सहायता देना है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि राज्यपाल को वो सलाह दे और उसकी सहायता करे। ये कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 163(1) में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो संविधान सभा है। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा या रानी के समान है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा या रानी के समान है, अर्थात वह अपने समस्त कार्य मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की स्थिति समान होने के कारण वही तर्क राज्यपाल पर भी निर्भर यानी कि राज्यपाल पर भी लागू होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है, ब्रिटिश राजा या रानी के समान। ठीक है, तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है ये
कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में, इसको कहाँ से शामिल किया, तो ब्रिटेन से। ध्यान रखना है, ब्रिटेन से इसे लिया गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 163(1) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ कार्यों को छोड़कर जिन्हें राज्यपाल अपने विवेक से करेगा, है ना, उन काम को छोड़ दिया जाए जिसको राज्यपाल अपने विवेक से या स्वयं से करेगा, और शेष कार्यों को यानी कि बाकी के जो काम है वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा। मतलब कुछ काम तो राज्यपाल स्वयं अपने विवेक से करता है और बाकी का जो काम होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करता है। इसीलिए राज्यपाल को संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उन्हें हम देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, हम भारतीय संविधान के भाग 6 की हम बात करें तो इस भाग 6 में सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भारतीय संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 22 भाग में से जो 6वां भाग है ना, 6 भाग है ना, भाग 6, इसमें ये सारे अनुच्छेद आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है 153 और इसमें क्या प्रावधान है, तो राज्यों के राज्यपाल। मतलब अनुच्छेद 153 में यह लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ना। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन क्या होगा कि जो व्यक्ति है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 156। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है। किस में है, राज्यपाल में है। तो ध्यान रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है। यह कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 154। ठीक है, वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर पे अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति इसमें बताई गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसका प्रावधान है राज्यपाल की नियुक्ति का, तो 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने टाइम तक होगा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल के बीच में भी हटाने का अधिकार रखता है। प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, है ना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति की बात मानकर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन वहाँ ऑप्शन में अगर आपको 5 वर्ष नहीं मिले तो हम कहेंगे कि जो राज्यपाल है इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत, है ना, ध्यान रखना है, प्रसाद पर्यंत होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में और इस वाले आंसर को वहाँ पर सही माना गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं, तो मतलब राष्ट्रपति के अनुसार इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और इसके आगे की बात हम अगली किसी क्लास में करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी
और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के वीडियो आप सबसे पहले पाने के लिए वहाँ पर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है।